हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कंग्रुएंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो कंग्रुएंस ट्रायंगल को पढ़ने से पहले हम लोग यह जाने कि कंग्रुएंस होता क्या है। ओके, तो चलिए इसे हम समझते हैं। तो इसे समझने का एक अच्छा एग्जांपल आपको बता सकते हैं। कंग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, मतलब कोई भी अगर 2D, अब 2D के बारे में तो प्लेन्स के बारे में तो पढ़ा होगा। प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है क्या कि अगर जैसे ये बोर्ड है, आपका प्लेन है, ठीक है। बोर्ड्स का प्लेन एक पार्टिकुलर डिफिनेशन है कि अब किसी भी प्लेन में दो पार्टिकुलर पॉइंट को लीजिए और उस पॉइंट से उस लाइन को मिला, उस दोनों पॉइंट से मिला एक लाइन ड्रॉ करिए। ओके, उस लाइन का सारा पॉइंट उस प्लेन के सारे पॉइंट को टच कर रहा है तो आपका प्लेन है। क्लियर? तो प्लेन, अभी तक आप लोगों ने जितने भी फिगर्स के बारे में पढ़ा है, मेंसुरेशन छोड़ के, वो सारे आपके ज्योमेट्रिक फिगर ही है, ज्योमेट्रिकल फिगर ही जो सिर्फ प्लेन में ही होते हैं। तो चलिए हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमारा कंग्रुएंस क्या होता है। तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है और वो सारे मतलब उनका जो शेप टोटली शेप, मतलब दो ज्योमेट्रिकल फिगर है, उनका शेप और साइज हर कंडीशन में इक्वल है तो बोलेंगे क्या, वो कंग्रुएंस है। ठीक है, तो इसे हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। कंग्रुएंस if two geometrical figure have equal shape and equal size, are called कंग्रुएंस। ठीक है, तो अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है वो सारे मतलब उसका शेप, उसका साइज इक्वल है तो हम बोलेंगे क्या कि वो हमारा क्या है, कंग्रुएंस फिगर है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर सर्किल ले लीजिए। एक सर्किल है जिसका रेडियस आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक सर्किल है, इसका भी रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। तो हम नोटिस करिएगा कि ये सारे एंगल, मतलब इसका जो साइड है, ठीक है, मतलब इसका जो रेडियस है और इसका सरकमफ्रेंस दोनों की कैसे 4 पाई ही आएगा। रेडियस भी सेम है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो बोलेंगे ये जो सर्किल है हमारा क्या, कंग्रुएंस सर्किल है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और एग्जांपल देखें। आपका एक ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, ये भी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि कंग्रुएंस है। क्लियर है? अगला आते हैं ट्रायंगल। जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें सारा साइड इक्वल है और 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ये भी सारा साइड बराबर है और 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे क्या कि यह इक्वल है। और एक चीज और, इसमें सारा एंगल 90 था। देखिए इसमें तो एंगल होता ही नहीं है, इसमें सारा एंगल 90 होगा और सारा साइड 1, मतलब एंगल्स और साइड बराबर आ रहा था तो बोलेंगे कंग्रुएंस है। इस ट्रायंगल में देखिए कि आपका सारा साइड इक्वल है और सारा एंगल भी 60 डिग्री के होंगे, तो इस कंडीशन बोलेंगे क्या कि हमारा जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, कंग्रुएंस होगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है कंग्रुएंस, वो हम लोग सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हम स्क्वायर सर्किल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसे हमने आपको बस एग्जांपल समझने के लिए बताया है। तो हम लोग आज सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स कंग्रुएंस कब होगा, कंग्रुएंस की कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन कितने कंग्रुएंस टाइप की कंग्रुएंसी होती है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे और साथ में इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको कंग्रुएंस के बारे में पता चल गया होगा कि कंग्रुएंस क्या होता है। मतलब सब कुछ, मतलब शेप, जैसे कि दो फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर है और वो हर केस में इक्वल है एक दूसरे के, शेप में, साइज में, एंगल्स हो, जो भी हो, एरिया हो, जो भी निकाले तो इक्वल ही आएगा। तो उस कंडीशन में बोलेंगे कि हम कि ट्रायंगल हमारा कंग्रुएंस है। ओके, और पहले आप इसे देख लीजिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक ट्रायंगल्स के केस में कब बोलेंगे कि पार्टिकुलर ट्रायंगल कंग्रुएंस होगा। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ कंग्रुएंस। आई होप आप लोगों ने अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम
ट्रायंगल के केस में पढ़ेंगे कि कोई भी ट्रायंगल कंग्रुएंस कब होगा। ओके, तो two triangles are said to be congruent if, ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिया, ए बी डी बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, कंग्रुएंस तभी होगा जब उसके ऑल साइड्स, ठीक है, मतलब और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग करने का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस ए बी को ले तो हमारा यह पार्ट डी बराबर होना चाहिए। अगर हम बीसी के ले तो डाउन वाला ईएफ इक्वल होना चाहिए, और इस एंगल को हम ले तो हमारा ये इस साइड को ले एसी को तो हमारा डीएफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो केस नंबर 1 प्रॉपर्टी 1 क्या लिख देंगे, इफ all corresponding sides are equal, corresponding sides are equal, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया, साथ में दूसरा प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा कि इफ all corresponding angle are equal, ठीक है। तो इसे 2 में ना लिख के मतलब कि एक ऐसा होता है कि अगर ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिक फॉलो हो जाएगा। तो ट्रायंगल सारा पार्ट्स, मतलब एक ट्रायंगल में क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो साइड होगा, दूसरा एंगल्स होगा, मतलब ये दो चीज अगर हो रहा है, मतलब कि अगर साइड्स भी इक्वल आ रहा है, सारा का सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, सारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है, तो हम लोग बोल पाएंगे कि जो दो ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ वो हमारा क्या कंग्रुएंस होगा, ठीक है। या फिर याद रखिए अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि एबीसी एक ट्रायंगल है और वो कंग्रुएंस है, क्लियर है, एबीसी एक ट्रायंगल है और वो कंग्रुएंस है, तो हम बोल सकते हैं कंग्रुएंस होने के कारण क्या क्या हो जाएंगे, एक उसका सारा साइड्स इक्वल हो जाएगा, दूसरा उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको काफी मतलब यूज करने पड़ेंगे जब हम आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे, तो उसमें सारे कंसेप्ट यूज होंगे आपके। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इस कंसेप्ट को भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। और हाँ, यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये क्लास 10, 11, 12 सारे में आपको इसके बारे में, कंग्रुएंसी के बारे में पढ़ना है। ओके, तो प्लीज इसे इंपॉर्टेंट समझ के अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। और अगर इसे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें, हम आपको किसी भी माध्यम से आपको आपकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करें। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और हम आपको बता दें कि कंग्रुएंसी को मतलब जिस तरह जो इक्वल परपेंडिकुलर का एक पार्टिकुलर सिंबल होता है, उसी तरह कंग्रुएंसी को भी रिप्रेजेंट करने का एक पार्टिकुलर सिंबल होता है, जिससे हम किसी भी दो ट्रायंगल को बता पाएंगे कि कंग्रुएंस है। तो आप देखिए यहाँ पे तो हमने कर दिया, क्योंकि सारे साइड से सारे एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल कंग्रुएंस होगा। कंग्रुएंस होने के कारण इसे हम कुछ इस प्रकार से सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, ट्रायंगल एबीसी। देखिए यहाँ दो इक्वल के बाद हमने एक वेव का फॉर्म बनाया, ये जो सिंबल होता है यह हमारा किसका होता है, कंग्रुएंस का फॉर्म होता है। ओके, कंग्रुएंस का एंगल डी। अब याद रखिए यह जो सिंबल होता है, दिस सिंबल रिप्रेजेंट कंग्रुएंसी, दिस सिंबल represents congruency। ओके,
तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे को मूव करेंगे टॉपिक में। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, अब हम कन्वर्जेंसी की आगे को मूव करते हैं, जिसमें एक नया टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब एक एक्सियम्स पढ़ेंगे। एक्सियम्स का मतलब होता है क्या, उसके लिए मतलब कि वो कंडीशन ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, ठीक है, उसके लिए और कोई प्रूव नहीं हो सकता। तो चलिए अब उसके ओर मूव करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है। तो पहले तो इसे कैच करें। और उसका नाम है साइड एंगल साइड कन्वर्जेंसी। कैसे होता है आपको यह बताते हैं। जैसे सपोज अब मान लीजिए इसी ट्रायंगल को थोड़ा अच्छे से बना दो। ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल कह रहा है क्या कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी ई एफ एक ट्रायंगल है। अब ध्यान दें यहाँ पे कि ये क्या दिया गया है, ए बी सी और डी एफ दो ट्रायंगल है। इसमें ए बी का लेंथ और डी का लेंथ इक्वल है, क्लियर। आपका जो उसके और ए सी का लेंथ, ठीक है, और डी एफ का लेंथ इक्वल है, क्लियर। और एक और क्या दिया गया, इस दोनों साइड के बीच का जो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। यही आपका एग्जाम है। इसे मैं आपको फिर कोशिश करें और अच्छे से समझाने का। देखिए मान लीजिए कि आपका ए डी का लेंथ ए बी के बराबर है, ठीक है, डी एफ का लेंथ ए सी के बराबर है, और ये एंगल एक दूसरे को कवर कर लेगा, तब ये पूरा एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, और उसके बाद तो बीसी और एफ का लेंथ बराबर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमने कन्वर्जेंसी के बारे में आपको क्या बताया था कि कोई भी दो ट्रायंगल कन्वर्जेंस कब होगा, जब उसके सारे साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक्स है कि अगर हम इस ट्रायंगल को ओवरलैप करवाते हैं तो ए बी का लेंथ डी के बराबर हो जाता है, ए सी का लेंथ डी एफ के बराबर हो जाता है, और एंगल बी ए सी इक्वल टू ए डी एफ हो जाएगा। मतलब एक दूसरे को टोटली ओवरलैप कर लेगा। आपका एंगल बी एंगल डी के बराबर आ जाएगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, दो साइड ऑलरेडी बराबर है, और बी सी और डी एफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो कन्वर्जेंसी होता है इसका नाम दिया जाता है साइड एंगल साइड कन्वर्जेंसी, साइड एंगल साइड कन्वर्जेंसी, ठीक है। याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स, ठीक है, दो करस्पॉन्डिंग साइड और उसके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे ट्रायंगल आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। और उस कन्वर्जेंसी को क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो इसे लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिख लेते हैं। इसका लैंग्वेज के फॉर्म में कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि दो ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड and included angles of one triangle are equal to the corresponding side and included angle of triangle, then this is known as SS congruence, ठीक है। इसे थोड़ा मैं चूंकि इसके लिए हमको स्पेस चाहिए होगा तो हम यहां पर लिखते हैं if इसे डिफिनेशन कैसे लिखें, टू ट्रायंगल if ऐसे if two side and included angle ठीक है, टू साइड if two side and included angle of one triangle is equal to the two side and included angle
included angle of other triangle ये क्या लिखा है, इट्स टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, मतलब ये दो साइड्स एंड इसका इंक्लूडेड एंगल हियर ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू साइड, ठीक है, एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल का दो साइड उसका इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल दे both triangle are called congruence. तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका दो साइड ओके और उसके इंक्लूडेड एंगल, तो यहां लिखा है टू साइड्स ऑफ एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब दो साइड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल is equal to the two side and included angle, मतलब two side of the other triangle, मतलब other triangle का देखिए दो साइड included angle इक्वल आ जाता है, ठीक है, then both triangle are called congruence, ठीक है, तो हम दो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल हमारा congruence होगा, और congruency कैसे, तो साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, ओके, तो इस प्रकार हम बोल पाएंगे कि जो ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा, congruence होगा, और ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके पहला विषय अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसी के बाद कंग्रुएंसीज के और भी सारे आपको प्रूफ पढ़ने पड़ेंगे, ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। इसके अलावा और सारे कंग्रुएंसी होते हैं, इनका प्रूफ हम आपको बताएंगे, और उसमें भी आपको साइड एंगल साइड्स के बारे में डायरेक्टली यूज करना है, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा, तो चलिए अब हम इसके बाद SAS मतलब साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी पर आधारित ही एक थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, जिसमें हमें दिया गया होता है कि आपका एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, थ्योरम कि एक ट्रायंगल है जिसमें आपका दो साइड इक्वल है, मतलब इनका लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसका लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट एंगल, मतलब ऐसा एक ट्रायंगल है तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला बराबर होंगे, तो उसे हम प्रूव करके देखते हैं कि कैसे, कि जब साइड्स इक्वल हो, ओके, जब साइड्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल कैसे होंगे, तो चलिए हम उसे प्रूव करेंगे, और उसे भी हम लोग इसी थ्योरम्स का यूज करते हुए प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो साइड एंगल साइड आपका एक्सियम है, इसके लिए हम आपको कोई प्रूफ नहीं बताया, इससे आप बस प्रमाण आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। देख लीजिए हमने डी मतलब यहाँ AB और D का लेंथ इक्वल था, तो AB जो D को जो AB पे रखेंगे तो टोटली ओवरलैप कर लेगा, सिमिलरली एंगल बराबर है तो ओवरलैप कर लेगा, और AC का लेंथ DF के बराबर है तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, मतलब टोटली एक दूसरे को जब ओवरलैप कर लेगा तो मतलब क्या कि सारा बराबर है, क्लियर है, तो बराबर होगा तो मतलब क्या हो जाएगा आपका कि कंग्रुएंस हो गया साइड एंगल साइड से, और ये बराबर का मतलब ये नहीं होता है कि बड़ा हो गया तो सब ओवरलैप कर लेगा, मतलब आप देखिएगा ट्रायंगल, अब धागा से 3 ट्रायंगल बना लीजिए, इक्वल लेंथ का करके देखिएगा तो सारा केस आपका बराबर ही आएगा, ओके। तो एक्सियम्स उसे बोलते हैं जिसे मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे, स्टेटमेंट के थ्रू ही प्रूव कर पाते हैं। तो इससे आप लोगों ने कॉपी में राइट डाउन कर लिया है, तो हम लोग अगले थ्योरम्स की ओर मूव करते हैं। हमारा जो थ्योरम है वो कुछ इस प्रकार है, थ्योरम 1 A
थ्योरम हमारा कुछ है, अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल of equal side, opposite angle of rectangle of equal side are equal। तो अभी हमने आपको जो स्टेटमेंट बताया कि क्या है कि आपको प्रूव करना है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड बराबर है, कोई मतलब दो साइड बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो कुछ नहीं, इस प्रकार इस फिगर के फॉर्म में हो जाएगा कि आपका ये ट्रायंगल ABC है, ABC आपको दिया गया है कि ये AB का लेंथ और AC का लेंथ बराबर है, आपको प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल C का बराबर होगा। ओके तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि एंगल A का एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम D दे देते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ही होगा, क्लियर है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। BAC जो है आपका BAC का एक एंगल का बाइसेक्टर कौन हो गया, BAC एंगल का बाइसेक्टर AD है। तो इस प्रकार का बाइसेक्टर है तो BAD इक्वल टू CAD हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं एंगल BAD बराबर एंगल CAD, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया, क्लियर है। अब प्रूफ में आते हैं, प्रमाण। प्रूफ हमारा क्या हो जाएगा, एक बात याद रखिए, आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल B और एंगल C बराबर है, क्लियर। तो प्रूफ में हम लोग क्या आ जाएगा कि इन ट्रायंगल ABD एंड ABD और ACD, ठीक है, ABD और ACD में आप देख सकते हैं AB का लेंथ AC के बराबर गिवन है, ये आपको गिवन है, इसलिए कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब एक साइड आपका इक्वल होगा गिवन। अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ आपका ABD एक ट्रायंगल है, ACD एक दूसरा ट्रायंगल है, आपका AB मतलब इस ट्रायंगल, इस वाले पार्ट में ट्रायंगल ABD ट्रायंगल का AB इक्वल है और ACD का AC इक्वल है आपस में, जो क्वेश्चन नहीं दिया गया हुआ। दूसरा एंगल BAD बराबर आपका CAD हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने उसी प्रकार किया है, बाय कंस्ट्रक्शन मतलब हमने कंस्ट्रक्शन इसी प्रकार किया है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, मतलब कि AD जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और उसके बाद आप AD देखिए, आप AD जो है वो दोनों में कॉमन है। कॉमन करने का मतलब क्या, वो ट्रायंगल ABD का भी पार्ट है और ACD का भी पार्ट है, तो कॉमन होने के कारण लेंथ तो इक्वल होना ही है। देखिए कॉमन होने के कारण तो AD का लेंथ बराबर ही होगा, तो जब साइड AB इक्वल टू AC एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD और अगला साइड जो AD जो कॉमन है, तो साइड एंगल साइड ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD कन्वर्जेंस हो जाएगा ट्रायंगल CAD, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, इसको बोलते हैं बाय CPCD, CPCD का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस ट्रायंगल, ठीक है। मतलब कि अब जब ट्रायंगल कन्वर्जेंस हो गया तो सारा पार्ट इक्वल होगा, मतलब कि आपको BD इक्वल टू CD भी हो जाएगा, ये एंगल तो बराबर ही था, ये एंगल भी बराबर होगा, ये दोनों आपस में भी एंगल बराबर होगा, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एंगल B और एंगल C को प्रूव किया है बाय CPCD, और CPCD का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस ट्रायंगल। अब इसे यहां राइट डाउन कर लीजिए, यहां पे लिख देते हैं CPCD करस्पॉन्डिंग
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया है, नहीं बाय यूजिंग एसएस सिमिलरिटी। ओके, आप यहाँ पे रीजन भी आपको देना पड़ेगा, कंग्रुएंस हो गया, किस रीजन से किया है, साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी, कंग्रुएंसी, ठीक है। तो आपको बगल में रीजन हमें हर बार देना पड़ेगा कि कैसे ही ट्रायंगल कंग्रुएंस हुआ। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो आई और आप लोगों ने यह भी सीख लिया होगा कि कैसे हम लोग साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी का जो रूल्स है कैसे किसी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और हमें जो रिजल्ट चाहिए होंगे कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपको पैरेलल लाइन के भी कंसेप्ट आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में हमारा वीडियो देखा होगा और वहां पे आप लोगों ने पैरेलल लाइन के कंसेप्ट्स के बारे में भी सीखा होगा और पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल्स के बारे में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि आप लोगों को किसी का कमेंट नहीं आया, सभी ने अच्छे कमेंट्स दिए। तो इसे तो आपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया है, तो इसे इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया गया हुआ A B C D O, ठीक है, गिवन A बराबर O B एंड OD बराबर OC, then prove that AD पैरेलल BC। ओके, आपको क्या प्रूव करना है, AD पैरेलल BC प्रूव करना है। आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया हुआ है कि AO का जो लेंथ है, AO का लेंथ वो OB के लेंथ के बराबर है और OD का लेंथ जो है वो OC के बराबर है। ओके, तो आपको इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको प्रूव करना है कि आपका जो AD है वो BC के पैरेलल होगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसके सॉल्यूशन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया हुआ क्या, AO का लेंथ जो है, ठीक है, AO का लेंथ जो है वो OB के लेंथ के बराबर है और OD का लेंथ जो है OC के लेंथ के बराबर है। क्लियर, और साथ में
आपके जो ये एंगल होंगे, ये एंगल वो तो बराबर होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। वो एंगल आपके क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, और इसका एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो चलिए हम इसके प्रूफ को देखते हैं। सॉल्यूशन, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है एडी पैरेलल बीसी। इसमें कंस्ट्रक्शन की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका प्रूफ में हम लोग देखते हैं क्या आएगा। प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी में। ओके, अब देख गिवन आपको तो ओए का जो लेंथ है वो ओबी की लेंथ के बराबर है। देखिए ओए का लेंथ जो है एओ मतलब सेम ही है, एओ लिखेगा ओए लिखेगा मतलब बराबर है। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। दूसरा आपका जो एंगल एओडी एओ बी जो है वो क्या होगा? एंगल बीओसी के बराबर होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, रीजन आपको बगल में देना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और उसी तरह आपको जो ओडी का लेंथ है वो ओसी की लेंथ के बराबर है, गिवन। देखिए साइड मतलब ये साइड बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया। मतलब ये जो ट्रायंगल हुआ हमारा, देयरफॉर ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बीओसी। कैसे बोलेंगे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो इस पर हमने प्रूव कर दिया। पर आपको एक डाउट यहाँ पे क्रिएट होगा कि ट्रायंगल एओडी है, एओडी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बीओसी किया हमने क्या सीओबी नहीं कर सकते? आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा कि हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए क्या देखे, यहाँ पे एओडी कॉन्ग्रुएंस क्या किया है? बीओसी किया। हमने क्या हम सीओडी नहीं कर सकते, सीओबी नहीं कर सकते? हाँ, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम आपको एक रीजन बताते हैं कि जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता तो उसके हमने आपको डिफिनेशन बताया था कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है? एक ही तरफ, ठीक है। तो जो साइड बराबर होगा हम लोग उसी के अराउंड उसका नाम लेंगे। जैसे देखिए आपका एओ, ठीक है। तो ए पर यहाँ पे देखिए फिगर में एओ, तो एओ पहले क्या बीओ है, तो एओ का लेंथ बीओ के बराबर है, ठीक है। ओडी देखिए यहाँ पे ओडी आप कहेंगे उसका ओसी, तो यहाँ पे ये बाद में था, ये भी बाद में। मतलब एक रूल होता है, उसी के हिसाब से हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि क्लियर है। तो अगर आपको दिया गया यहाँ रफ में बता दें कि रफ वाला पार्ट है कि ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सीओबी होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे एओ जो है सीओ के बराबर नहीं है, एओ का जो लेंथ है वो सीओ के बराबर नहीं है, तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि हमारा ट्रायंगल जो है ओके ये कॉन्ग्रुएंस होगा। देखिए एओ का जो लेंथ है वो सीओ के बराबर नहीं है, पता ही नहीं है कि क्या होगा, बस गिवन है एओ और ओबी बराबर है, तो वो लिखना गलत हो जाएगा। याद रखिए जैसे जैसे साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम नाम पुट करेंगे। अगर सपोज एओ लिए ओएडी कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, एओडी कॉन्ग्रुएंस ओसीडी है, तो हमारा ओए का पार्ट ओसी के बराबर आना चाहिए, पर यहाँ तो नहीं है, तो हमारा गलत हो जाता है। चलिए अब हम इधर आते हैं कि तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि एओडी ट्रायंगल बीओसी के कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो एंगल देखिए आप, तो ये एंगल जो है होगा बराबर हो जाएगा इस एंगल के, ठीक है। देयरफॉर एंगल बीसी बीसीओ बराबर एंगल बीसी और बराबर क्या हो जाएगा? एडीओ। एडीओ कैसे बोलेंगे? बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी, ठीक है। सीपीसीटी से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एंगल बराबर हो गया, ठीक है। देयरफॉर ये कौन सा एंगल है आपका? देखिए ध्यान दीजिए, एडी बीसी और ये जो ट्रांसवर्सल की तरफ बिहेव कर रहा है और ये एंगल इक्वल आ गया,
तो ये आपका एंगल अल्टरनेट एंगल है, और हमने आपको बताया था पैरेलल लाइन के कंसेप्ट में कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल आ जाए तो लाइन आपके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो देखिए अब आपका अल्टरनेट एंगल बराबर हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सिंस अल्टरनेट एंगल का निकल अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ठीक है, देयरफॉर आपका हो जाएगा AD, ठीक है, पैरेलल BC। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। हमने इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज किया, हमने यहाँ पर पैरेलल एंगल कंसेप्ट यूज किया और साइड एंगल साइड, देखिए यहाँ पे पोजीशन देना, देखिए साइड एंगल साइड, इसी दो कंसेप्ट का हमने यूज किया, पैरेलल एंगल का कंसेप्ट और साइड एंगल साइड कन्वर्जेंसी का कंसेप्ट यूज किया, और साथ में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं उस तीनों कंसेप्ट का यूज किया। उसके बाद हमने जो हमें प्रूव करना था कि AD पैरेलल BC होगा, हमने उसे प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर न समझ में नहीं, अगर आपको इसे समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से इसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। और हाँ, साथ में अगर आप लोगों ने लाइन्स और एंगल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। उसे समझने के बाद आप इसे अच्छे से और अच्छे से समझ जाइएगा। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग उसमें भी यूज करेंगे। तो उस क्वेश्चन में हमें कुछ इस प्रकार है कि आपको प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो अदर साइड पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होगा, ओके, एंगल बाइसेक्टर वो अदर अपोजिट एंगल साइड्स पे परपेंडिकुलर भी होगा, आपको वही प्रूव करना है। ओके, तो चलिए हम प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका प्रूव दैट in equilateral triangle, angle bisector is perpendicular to opposite side, perpendicular to opposite side, ओके। तो आपकी ये क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है जिसमें कि जो एंगल बाइसेक्टर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में वो अपोजिट एंगल पे परपेंडिकुलर होगा। आपको ये प्रूव करना है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे प्रूव करने की कोशिश करें।
आई होप आप लोगों ने इसे प्रूव कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो गिवन है AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है। इक्विलैटरल है तो तीनों साइड तो बराबर होगा ही होगा। और हमें प्रूव करना प्रूव दैट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, तो हम लोग इसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। D का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर है। और प्रूव करना है आपको कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल होगा 90 होगा, आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ गिवन हो गया। कंस्ट्रक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे मिड A to D, ठीक है। A to D such that क्या हो जाएगा, एंगल BAD बराबर एंगल CAD, किसको, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल BDA इक्वल टू एंगल CDA इक्वल टू 90 डिग्री, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए हम अब इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ टू में आएगा, हमें ये 90 प्रूव करना है। तो अगर हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करते हैं, हमने आपको जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि अगर इस दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूव कर दे तो हमें ये एंगल बराबर मिल जाएगा बाय CBCD, ठीक है। देखिए अब ट्रायंगल ABD आपका, देखिए AB और AC तो गिवन है कि इक्वल है, क्लियर। दूसरा AD भी ट्रायंगल बाइसेक्टर ही है आपका, और इस प्रकार का ये एंगल बराबर हो जाएगा, और AD जो है कॉमन हो जाएगा। तो आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंस होने के कारण हम क्या बोलते हैं कि हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। तो CPCD से हम बोल सकते हैं कि एंगल ADB बराबर एंगल ADC हो जाएगा, ठीक है। और लीनियर पेयर के कारण दोनों का सम 180 बराबर होना चाहिए, चूंकि इक्वल है और दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो 90 हो गया, ठीक है। तो जब 90 हो गया प्रूफ हो गया आपका, तो इतना इजी था। चलिए अब इसे लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। ABD आपको AB का लेंथ जो है AC के बराबर, ये तो हमारा गिवन स्टेटमेंट, क्लियर। दूसरा एंगल BAD जो है वो एंगल CAD के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन इस प्रकार ही किया है कि वो एंगल बराबर होगा बाय कंस्ट्रक्शन, आप समझ जाइए बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कैसे होगा, हमने इस प्रकार ही बनाया है AD को कि दोनों एंगल आपका बराबर आ गया। और देखिए AD का लेंथ जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन साइड हो गया आपका, कॉमन साइड हो गया। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ACD, किसका मतलब बोलेंगे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। मतलब ABD को और ACD को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ADB बराबर एंगल ADC, कैसे बोलेंगे, CPCD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, देखिए आपको यह एंगल और यह एंगल क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो बाय लीनियर पेयर एंगल बोल सकते हैं, एंगल
ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए आप दोनों एंगल तो आपको बराबर आ गया। आप ADB की जगह ADC की जगह ADB भी लिख सकते हैं, तो आपका यह हो जाएगा 2 एंगल ADB इक्वल टू सॉरी ये 80 180 होगा ना, तो 180, तो देयरफॉर एंगल ADB आपका क्या आ गया 180/2 90 आ गया। और इसी देयरफॉर एंगल ADB आपको प्रूव जो करना था परपेंडिकुलर हो गया, नहीं आप यहाँ पे लिख दीजिए 90 का तो मतलब ही होता है कि परपेंडिकुलर हो गया। तो जब एक 90 होगा तो परपेंडिकुलर तो हो ही गया। देयरफॉर यहाँ पर स्टेटमेंट में आपको लिखना होगा देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर इज perpendicular to opposite side ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तो कैसे हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है। ये सेम केस आप आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी प्रूव कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस एग्जांपल इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इस सबसे कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, वो क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। अगर आप ओलंपियाड्स के एग्जाम में पार्टिसिपेट करें तो ज्योमेट्री के काफी क्वेश्चंस आपके होंगे। ओके, तो ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसी ज्योमेट्री का काफी यूजेस आपको क्लास 10 के एकेडमिक्स में भी हेल्प मिलेंगे। ओके, तो आप ज्योमेट्री को काफी अच्छे से पढ़े। इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार रिप्ले करके देखें। तो चलिए हम अगले एग्जांपल देखते हैं, आपको बताते हैं। आपको यह फिगर यह साइड ये साइड बराबर है और यह साइड ये साइड बराबर है। आपको प्रूव करना है कि ये नहीं परपेंडिकुलर होंगे। तो इसे नाम दे दीजिए ए बी सी टी ओ। क्लियर है? तो क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। गिवन इन फिगर AB बराबर AD
AB बराबर AD एंड BC बराबर CD। ये MD नहीं, ये प्रूव करना आपको। प्रूव कर AC perpendicular to BC, perpendicular to BT। ओके, आपको क्या प्रूव करना है कि जो AC है और BD है वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पे। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें। इसे भी आप लोग प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो जरूर है पर काफी इजी भी है। तो हम आपको एक हिंट दे रहे हैं कि अगर आप इस दोनों ट्रायंगल को पहले कंग्रुएंस प्रूव कर ले तो आपका OB का लेंथ और AD का लेंथ बराबर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद आप इसे इजीली प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। हमें प्रूव करना है कि AC जो है BD पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो चलिए हम इसे प्रूव करेंगे। हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ABC और ADC क्यों लेते हैं? देखिए AB का लेंथ तो AD के बराबर है, BC का लेंथ CD के बराबर है और AC दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही प्रॉपर्टी में बताया था कि दो ट्रायंगल कंग्रुएंस कब होगा कि अगर जब तीनों साइड्स बराबर हो जाए। ओके, तीनों साइड का लेंथ इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कंग्रुएंस हो गया। या और उसी के बाद हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कंग्रुएंस हो जाता है तो एंगल्स भी आपके इक्वल होंगे। तो आपका ये जो ट्रायंगल है कंग्रुएंस हो जाएगा बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया। ठीक है, तो देखिए AB इक्वल टू ED एंड BC इक्वल टू CD। ये आपका जो है गिवन स्टेटमेंट है, गिवन क्वेश्चन में गिवन है बराबर। और AC जो है AC इक्वल टू AC, ये आपका क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड होगी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो होगा ट्रायंगल ADC पे क्या होगा, कंग्रुएंस होगा। इसे सेम बोलने के लिए हम लोग ऐसे देखा ऐसे लोग किस क्राइटेरिया से बोलेंगे, S कंग्रुएंसी, ओके। अब देखिए अगर कंग्रुएंस हो गया तो हम लोग CPCT से क्या बोल सकते हैं, यह एंगल और एंगल आपका बराबर होगा। देयरफॉर हमने इस ट्रायंगल को प्रूव किया ना, ABC को ADC को प्रूव किया, तो यह एंगल और यह एंगल आप बोल सकते हैं बाय CPCT। देयरफॉर एंगल क्या नाम दे दें, OAB बराबर आपका क्या हो जाएगा, एंगल OAD। रिजल्ट क्या हो जाएगा, CPCT, corresponding part of congruence triangle। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAD। देखिए OAB और OAD में देखते हैं। आपका तो OA का लेंथ जो है दोनों में कॉमन है,
क्या है, कॉमन है, क्लियर। और एंगल OAB जो है, एंगल OAB का जो है एंगल, वो एंगल OAD के बराबर आ गया था इक्वेशन 1 से। हम देखिए इक्वेशन 1 में प्रूव किया है CPC, तो हम इक्वेशन 1। और दूसरा AB का जो लेंथ है, AB का जो लेंथ है वो कितना के बराबर है, AD के बराबर है। ये भी गिवन स्टेटमेंट ही है, गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है। तो देखिए तो साइड साइड, अगर ये साइड कॉमन हो गया, एंगल एंगल साइड साइड, तो ये ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब यहां पे रीजन लिख देते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, OAD, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो जो जब साइड एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एंगल आपका ये एंगल और ये एंगल के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल, इसे हम दे देते हैं AOB इक्वल टू एंगल AOD, क्या हो जाएगा, CPCT, ठीक है। और देखिए तो आपका B जो है ये तो क्या है आपका लीनियर पेयर भी होगा, दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो देयरफॉर नाउ अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ठीक है। याद रखिएगा एंगल AOB प्लस एंगल AOD कल 180 होगा। अब AOB और AOD तो बराबर है, तो लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 2 एंगल AOB हो जाएगा आपका इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। तो एंगल AOB आपका क्या आ गया, 90 आ गया, 180 बाई 90 आ गया। तो जब ये 90 हो गया तो चारों तो 90 ही हो जाना है, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर AB और सॉरी AC ना, AC एंड BD आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, परपेंडिकुलर टू इच अदर, ठीक है। तो इसका काम हमने प्रूव कर दिया। पर यहाँ पे हमने देखा, आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट लगाया। एक कंसेप्ट आपके लिए न्यू हो गया जिसका नाम है ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस हमने आपको पहले स्टेटमेंट में बता दिया था कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों के तीनों साइड्स इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, उसे बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ओके। और उसी प्रकार साइड एंगल साइड्स के बारे में तो मैं आपको जस्ट बताया ही था, तो दोनों का यहाँ कंसेप्ट हमने अप्लाई किया और हमने जो प्रूव करना था AO AC और BD परपेंडिकुलर था वो हमने कर दिया। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको इस समझने में प्रॉब्लम हो रहे हो तो आप प्लीज वीडियो को एक दो बार रिप्ले करके देखें। अगर उसके बावजूद भी आपको समझने में कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, लाइव क्लासेस हमारे लाइव क्लासेस में आए और आपको किसी भी माध्यम से आप आपकी इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको उसे दूसरे तरीके से समझाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, ओके। तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों को सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज हमने आपको बस दो कंसेप्ट बताया। पहला कंसेप्ट था आपका एस क्राइटेरिया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, जिसमें हमने बताया कि जब किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर हो जाए तो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। दूसरा कंसेप्ट हमने आपको बताया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ओके। तो साइड एंगल साइड क्या होता है, जब किसी भी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल है और दो साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और उस कॉन्ग्रुएंसी का हमने नाम क्या दिया था, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ओके।
तो आई होप आपको आज के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोगों ने यह भी अच्छे से समझ लिया कि कंग्रुएंसी होता क्या है। ओके, और हाँ, जब भी हम पढ़े तो इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ऐसे आपको क्या होगा ना, एक इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा जो आपके एकेडमिक्स में काफी हेल्पफुल होंगे। ओके, तो प्लीज आपके आज के डाउट्स में कोई भी डाउट्स हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं। हम आपको किसी भी माध्यम से आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और भी टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।